हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम अपने क्लास में क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश मीडियम के लिए। तो जिसका पहला चैप्टर आपका लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। और इस पहली वीडियो में जो हम वीडियो आज जो इसमें पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और फिर ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं एक्सरसाइज 1.1 से पहले के। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आ जाते हैं रियल नंबर्स पे। तो पहले आपने पढ़ रखा होगा नंबर्स, ये है नंबर्स। अब नंबर्स आपकी टू टाइप्स की हैं, कौन कौन सी? पहली है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक, या इन्हीं को इमेजनरी बोलते हैं, इमेजनरी नंबर्स। अब हमें मेन तो ये पढ़नी है जो मेरा चैप्टर है रियल नंबर, और इसी को पढ़ना। बट थोड़ा सा इसको जान लेते हैं, ये आपको 11th में मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से पूरा चैप्टर मिलेगा। ये होता क्या है, जैसे आप करते हो कि एक रूट, इसमें ऐसी नंबर्स आ जाती हैं जिसमें रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है, जैसे -16। तो आप सोच रहे होगे कि इसका स्क्वायर रूट हम -4 लिख लें, जो गलत है। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ इस को अलग करके -1 लिखते हैं, और इस -1 को एक अलग टर्म यूज करते हैं आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 थी। फिर जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि अगर स्क्वायर रूट से नंबर आएगी तो प्लस माइनस दोनों में आएगी। तो इसका 14 का 4 आ गया, और इसका क्या आ जाएगा आई। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती x प्लस आई वाई। ठीक है, इसकी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? x प्लस आई वाई, जहां x क्या है? x है रियल पार्ट, और y जो है वो है आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक, इसके बारे में हमें सिर्फ अभी इतना ही जानना है, और नहीं भी जानेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये 11th में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, उस पर बेस्ड सारी इंफॉर्मेशन होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह वो सारी इस पे बेस्ड होंगी। तो हम आ जाते हैं इस पे जो हमारा है रियल नंबर। अब रियल नंबर में कौन कौन सी नंबर आती है? पहली जो आपकी आती है वो होती नेचुरल नंबर, पहली है नेचुरल नंबर। उसके बाद आपकी आती है होल नंबर, होल नंबर के बाद अगली आपकी है कौन सी? इंटीजर्स। उसके बाद में आपका है इंटीजर्स के बाद में रैशनल नंबर, और फिर है आपका इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो अब आते हैं, ये तो आप 9th में पढ़ के आए हो कि नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, तो आपको पता भी होगा कि नंबर 1 2 3 से लेके इनफिनाइट तक की नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। उसी के बाद अगर इसमें 0 से स्टार्ट कर दे, 0 1 2 3 4, और ये कहां तक जाता है? इनफिनाइट तक, तो वो कौन सी होती है? होल नंबर्स। उसके बाद आते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का मतलब जितनी भी संख्याएं नंबर लाइन पे होती, क्योंकि नंबर लाइन पे आप जानते हो क्या होती है, मिड में 0, और इधर वाली सब क्या होती है? -1 -2 -3 से लेके इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक, और इधर क्या होगी? प्लस इंफिनिटी तक। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि ये आपको पता भी है। ठीक, और यहाँ पे मैं बोल भी रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ, तो आपको पता भी होगा कौन कौन सी नंबर्स है, 9th में पढ़ेगा, बस उनको थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद रैशनल नंबर्स क्या होती हैं? वो नंबर जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। कंडीशंस होती है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या होती है? इनको p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते हो तो कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं। अब एक चीज देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे मोस्टली रैशनल और इरैशनल पे पूरा वर्क है। एग्जाम्पल इसके देखते हैं, जैसे आ गई आपकी 8/9 कॉमा -15/7। इस टाइप की जो नंबर्स हैं वो कौन सी आपकी? रैशनल नंबर। इरैशनल नंबर ऐसी हैं जिनका आप रूट नहीं निकाल सकते, जैसे √3 है, ठीक, √2 है, √3 है, √5 है, ये सब कैसी हैं? आपकी इरैशनल नंबर्स। तो आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। मैं साइड हो जा रहा हूँ, फिर इसको आप नोट कर लीजिएगा, या पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं
आपके नंबर्स में दो चीजें, एक प्राइम नंबर्स और दूसरा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन सी है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक। प्राइम नंबर्स क्या होती है आप पढ़ के भी आए हो, नाइन्थ में भी आपने पढ़ रखा होगा। और उसके बाद यहाँ पे एक और बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। तो पहला जो हमारा है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होती है? द नंबर्स विच आर divisible by 1 and itself only, divisible by 1 and itself only are called prime numbers, are called prime numbers, ठीक। अब इसमें कौन कौन सी नंबर्स है? ये है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और बहुत सारी आगे तक, ठीक। इसके बाद में यहाँ पे एक आप नोट लिख लीजिएगा। नोट क्या है? 2 is only even prime, 2 is only even prime, मतलब 2 एक ऐसी नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। इसके अदर जितनी भी प्राइम नंबर्स है सारी की सारी क्या है? ऑड प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसके बाद आपको एक और सीखना है कंपोजिट नंबर्स। दूसरा क्या है? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं? अब जैसे इसके लिए क्या कंडीशन थी कि विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, तो द नंबर्स, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, द नंबर्स which have 2 or more than 2 different factors, different factors other than 1, other than 1 मीन्स क्या होना चाहिए कि 1 से अदर 2 या 2 से ज्यादा इसके फैक्टर्स होने चाहिए। एग्जांपल्स में देखते हैं इसके, जैसे हमारे पास लिखिए नंबर 6, फिर 8 है, 9 है और 12 है, ठीक। तो ये 6 है, तो 6 क्या फैक्टर्स करोगे? फैक्टर मतलब जिनसे वो डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। और मैंने डेफिनेशन क्या लिख रखी? 1 के अदर 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद से 8 है, तो 8 किससे कट होगी? 1 से कट होगी, 2 से, 4 से और 8 से। 9 है तो 1 से कट होगी, 3 से कट होगी और 9 से कट होगी। 12 है तो किससे कट होगी? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 और 12। ये सारी की सारी नंबर्स कैसी है? ये है आपकी कंपोजिट नंबर्स, ठीक। इनको नोट कर लीजिए। इतना था ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो अभी इस एक्सरसाइज के लिए आपका यूजफुल है। उसके बाद हम फिर आते हैं एग्जांपल्स पे, उसके बाद हम अगली एक्सरसाइज के लिए फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे जो आपके लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है, तो उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, तब आप एग्जाम्पल पे आइएगा। पहला एग्जांपल आपका क्या लिखा हुआ है कि कंसीडर द नंबर 4 टू पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। बताइए नेचुरल नंबर क्या होती है? 1 से लेके इंफिनिटी तक की सारी नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 4 टू पावर n एंड्स विद डिजिट 0। मतलब क्या है कि आपको गिवन है
4 टू पावर n। ठीक, अब आपको पता है जैसे एक नंबर है, ये 10 है, 20 है, 30 है, एंड्स विद जीरो, मतलब उसके क्या होने चाहिए, यूनिट डिजिट जीरो होने चाहिए। तो यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो ये सब की सब कैसी हैं, जीरो पे एंड हो रही है। तो अगर इनके फैक्टर्स करते हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको, 2 इंटू 5, इसमें क्या मिलेगा 2, 2 इंटू 5, इसमें क्या मिलेगा आपको 2 इंटू 3 इंटू 5 मिलेगा। और अगर 40 है तो 40 में क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो आप एक चीज देख रहे हो कि जिसमें लास्ट में जीरो आ रहा है, एंड्स विद जीरो मींस लास्ट डिजिट आपके क्या होनी चाहिए, जीरो। जीरो आ रहा है तो उसमें फैक्टर्स क्या क्या होने चाहिए आपके, 2 इंटू 5 मिलने चाहिए। यहाँ भी आपको क्या मिल रहा है 2 इंटू 5, यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 और ये मिलके 5, तभी तो 10 बनाएगा। यहाँ पे ये और 2 और 5 मिलके क्या हो जाएगा 10। यहाँ तक क्लियर हो गया। मतलब क्या है कि कोई भी डिजिट अगर जीरो पे एंड हो रही है तो उसमें फैक्टर क्या क्या मिलने चाहिए, 2 और 5 मिलने ही चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं, हमारे पास क्या लिखा 4 टू पावर n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू पावर n। ये हमारे पास क्या है 4 टू पावर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और बाहर पावर क्या लगी है n लगी है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 और बाहर हो गया n। और आपने एक्सपेरिमेंट में सीखा पावर है देन और पावर लगी है तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू पावर 2n। ठीक, अब इसके लिए क्या थ्योरेटिकल लिखना होगा थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, एनी नंबर विच एंड्स एट 0 हैज 2 इंटू 5 एज अ फैक्टर, एज अ फैक्टर। क्योंकि आपको समझाया कि अगर 10 या लास्ट में जीरो आना चाहिए, जीरो का मतलब लास्ट में जीरो होगा तो 2 और 5 मिलना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है कि एनी नंबर विच एंड्स एट 0 हैज 2 इंटू 5 एज अ फैक्टर, बट इन 4 to power n there are only 2 as a factor, there is only 2 as a factor, 5 is not present। अब यहाँ पे क्या है, इसमें 5 प्रेजेंट नहीं है, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, hence 4 to power n never ends at 0। 4 टू पावर n कभी भी 0 पे एंड नहीं हो। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं इसको रिफिल कर ले रहा हूँ बाहर। नोट कर लीजिएगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले एग्जाम्पल नंबर 2 पे। आई होप समझ गए होंगे, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ है क्या। एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब जो हमसे पूछा गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो कौन कौन से नंबर्स है, एक नंबर आपकी लिखी है 6 और दूसरी लिखी है, ये है एग्जांपल नंबर 2, और दूसरी नंबर है आपकी 20। तो अब इसको फैक्टराइज करते हैं, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू, उसके बाद 20 के 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू पावर 2 इंटू। अब इनका हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है,
तो जब भी आप HCF लिखोगे तो HCF में क्या होता है, अगर पावर में सबने इसमें पावर में लिख लिया तो HCF में आपको क्या करना है, कॉमन, छोटी पावर कॉमन, क्या होगी, छोटी पावर, मैं इसी फॉर्म में लिख दे रहा हूं, छोटी पावर कॉमन होगी। ठीक, तो HCF में यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, यही कॉमन है। अब कॉमन में भी क्या लेना, इनकी जो छोटी पावर, और छोटी पावर कौन सी है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, तो एक तो आपका हो गया क्या, सॉरी यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसका कॉमन पावर क्या हो गई 2, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 2। ठीक, अब LCM में आपको ध्यान रखना है, LCM में क्या लिखना है, बड़ी पावर, बड़ी पावर कॉमन लेनी। ठीक, तो बड़ी पावर में क्या करना है, पहले ये 2 में कौन सी पावर दिख रही है आपको, बड़ी, 2 की पावर 2, उसके बाद फिर क्या दिख रहा है, 3 है, फिर क्या है 5 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 5 जा 60, तो इसका LCM कितना आ गया 60, LCM आ गया आपका 60 और HCF आ गया 2। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, नोट कर लीजिएगा इसको। अब आपका है एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल में क्या है, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड LCM। तो पहले आपको 96 और 404 है, तो 96 और 404 है, तो पहले इसके फैक्टर्स लिखते हैं, वो यहाँ पे हम कर लेंगे। 2 से कट करेंगे 48 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 24, 2 से कट करेंगे 12, 2 से कट करेंगे 6 हो जाएगा, फिर 2 से कट करेंगे तो इसके फैक्टर्स आपको क्या मिल गए, 2 इंटू 2 इंटू, डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 टू पावर कितना हो जाएगा, या लिख ले रहे हैं पूरा, 2 इंटू कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 3 से कट करोगे तो 1, 2 इंटू 1 2 3 4 5 इंटू, ये हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 टू पावर 5 इंटू 3, ये तो हो गया 96 के फैक्टर। ऐसे निकालते हैं 404 के फैक्टर्स, तो जब 404 के फैक्टर्स निकालेंगे तो सबसे पहले कट करेंगे किससे, 2 से, 2 2 जा 4, 0 2 2 जा 4, फिर 2 से कट करेंगे क्या होगा 1 0 1। अब ये तो प्राइम नंबर है तो ये इसी से कट होगी, तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 1 0 1, तो 404 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 टू पावर 2 इंटू 1 0 1। अब आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, इसका आपको HCF बताना है, तो पहले HCF निकालते हैं, और HCF में अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया क्या करना है, इनकी पावर कॉमन लेनी है, वो भी कौन सी, छोटी पावर। तो यहाँ पावर कौन सी है, यहाँ सेम में कौन कौन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और यहाँ 3 है, बट यहाँ 3 नहीं है, तो कॉमन ढूंढना है, और कॉमन में भी आपको छोटी पावर लिखनी है। तो यहाँ कॉमन में छोटी पावर कौन सी, यहाँ 5 है और यहाँ पे 2, तो इसकी क्या हो जाएगा 2 टू पावर 2, मतलब 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो गया HCF। अब इसमें बोला भी गया था कि हेंस फाइंड LCM, तो आपको LCM भी निकालना है, LCM निकालते हैं। तो LCM में क्या करना, पहले बड़ी पावर लेनी, इन दोनों में कॉमन की बड़ी पावर, तो ये और ये कॉमन दिख रहा था, कॉमन आपको कौन सा दिख रहा है, 2 वाला पार्ट सेम है, तो इसकी बड़ी पावर कौन सी हो जाएगी, 2 टू पावर 5, 2 टू पावर 5। उसके बाद में आपको क्या दिखेगा, फिर ये है, जो नहीं है कॉमन वो भी लिखना है, LCM में जो कॉमन नहीं है वो भी लिखना है, और जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, और HCF में जो कॉमन है सिर्फ वही लिखना है, इंटू 101। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 टू पावर 5 इंटू 3 क्या है, हम इतना यहाँ से ही लिख सकते हैं, 2 टू पावर 5 इंटू 3 कितना है 96 इंटू 101। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 96 का, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 96 और 96, ये आपका हो जाएगा इसका LCM। समझ गए, तो आई होप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, जो एग्जाम्पल नंबर 4 है। फिर अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा।
अब मैं इरेज करता हूँ और आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में भी आपसे पूछा क्या है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एग्जाम्पल नंबर 4 इसमें आपसे पूछा HCF और LCM पूछा है। नंबर्स क्या क्या है, 6 है, उसके बाद 72 है और उसके बाद में 120। तो अब इनको वही प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखना है। तो पहले हम इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स 2 3 जा 6, फिर 2 2 जा 4 2 जा 8 9 जा 72 होता है, तो 8 3 जा 24 24 3 जा 72, 3 3 जा 9 और 9 8 जा 72। यहाँ जब करेंगे 2 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 12 12 5 जा 60 और 60 को फिर से करेंगे इंटू 2 आ जाएगा। तो इसी ऑर्डर में लिख लेते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 3 जा 48 और ये 5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। ये तो ज्यादा हो गया, 120 के फैक्टर्स कर लेते हैं, आई थिंक ज्यादा हो गया। 2 से कट करेंगे कितना आएगा 60, 2 से कट करेंगे 30, 2 से आ जाएगा 15, फिर 3 से 5 एंड 3 से 5 से करेंगे 1, ये आएगा 3 टाइम्स इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 और 10 जा 120। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है 2 टू पावर 1 इंटू 3 टू पावर 1, ये वाला क्या होगा 2 टू पावर 1 2 3, 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 2, ये क्या है 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 5। ठीक, इसको मैं रेज करता हूँ, ये हो गया आपके फैक्टर। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर कितना 1 2 3, 2 टू पावर 3 इंटू 3 टू पावर 2, और ये वाला क्या होगा 2 टू पावर 1 2 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपसे पूछा है HCF, तो HCF में बताया जो कॉमन दिख रहा है, ठीक, कॉमन क्या दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2, तो 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, सिर्फ ये वाली, तो ये हो गया 2। उसके बाद अगला कौन कौन दिख रहा है 3 3 और 3, तो 3 की भी छोटी पावर कौन सी है 1, तो इसका HCF कितना हो गया 6। इसके बाद आपसे LCM पूछा था, तो LCM में क्या लिखना है, जो कॉमन है उनकी सबकी बड़ी पावर, ये 2 दिख रहा है, ये भी 2 दिख रहा है, ये भी 2 दिख रहा है, तो इनकी सबसे बड़ी पावर कितनी है 2 टू पावर 3 इंटू, उसके बाद आपको क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 की पावर 2, 3 की बड़ी पावर कौन सी है 2, और इसके बाद बचा कौन सा 5 बचा, वो भी लिख लें। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 टू पावर 3 8, 3 टू पावर 2 9 इंटू 5। तो पहले इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 40 और उसके बाद में 9 हो जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा 36, मतलब क्या हो जाएगा 360, ये आपका आंसर आ गया LCM। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। इसके बाद आप कोशिश करिएगा एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करने की, तो ये नोट कर लीजिएगा। एक आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे बताइएगा, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था 9th में नंबर सिस्टम, और यहाँ पे आपको पढ़ रहे हो रियल नंबर, तो आप मुझे बताइएगा नंबर्स क्या होती है, ये आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइएगा कि नंबर्स क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है नंबर्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपके एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।